कैंपेन की शुरुआत की है जम्मू कश्मीर में, जो एक पीसफुल कैंपेन चलेगा पूरे जम्मू कश्मीर में। तो जिस मामले में आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर ने आज कैंपेन का लॉन्चिंग डेट रखा था, और आप लोगों ने देखा होगा अभी सोशल मीडिया पे बहुत जगह पे, पूरा सोशल मीडिया बल्कि मीडिया छाया है आज कि वहाँ पे सब जगह पे आज कैंपेन चल रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली कश्मीर में जबकि हमने परमिशन के लिए अप्लाई भी किया था तो हमें परमिशन नहीं दी गई। जम्मू में अच्छे से हो रहा है और कश्मीर में परमिशन नहीं दी जा रही है। अभी हम श्रीनगर में हैं क्योंकि हमें सुबह से ये हमारे वॉलंटियर्स को और बाकी जो हमारे साथी थे, पार्टी के लीडर्स थे, तो ये उनको ना घंटाघर के पास जाने देते हैं और ना ये इनको जो है प्रेस कॉलोनी या प्रेस क्लब के साइड जाने देते हैं। हमने डीसी ऑफिस भी कल गए, हमने परमिशन के लिए अप्लाई भी किया। हम एसएसपी ऑफिस श्रीनगर में भी रिक्वेस्ट किए, हम एसपी श्रीनगर जो है उनको भी रिक्वेस्ट की, एसओ साहब चाहे वो उधर है कोठी बाग में या मायसूमा में, उनसे भी गुजारिश की। बट अनफॉर्चुनेटली आज यही बोलना पड़ता है कि यहाँ जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है दिन ब दिन, और जम्मू कश्मीर में दो नजरियों को चलाया जा रहा है। मेरे साथ अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एडवोकेट जावेद साहब हैं, और मेरे साथ हमारे एक साथी पुलवामा से भी हैं, अजहर भाई। तो एडवोकेट जावेद साहब आपको थोड़ा सा बताएंगे कि क्या ये नाइंसाफी है और इसका लीगली क्या है, क्यों नहीं हमें परमिशन दिया जा रहा है। जावेद साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं और एक माने जाने वकील भी हैं नॉर्थ कश्मीर से, तो ये थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या रीजन हो सकता है जो हमें परमिशन नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप सब लोगों को कल से ही पता था कि हमारी जो ये सिग्नेचर कैंपेन है ये लॉन्च होने वाली थी, और जम्मू से भी और हमारे यहाँ श्रीनगर से भी लॉन्च होने वाली थी आज की डेट में। तो चूंकि कल से ही हमारे मुदस्सिर भाई और बहुत सारे लीडर्स हमारे जो थे, वो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे ऑफिस के चक्कर लगाते हुए, और इनको कल एश्योर भी किया गया था कि आपको परमिशन ग्रांट हुई है, मगर अनफॉर्चुनेटली रात के 10 बजे के बाद ही हमारे लीडर्स को इन्फॉर्म किया गया कि आप ये परमिशन जो है वो डिनाई किया गया है। तो क्यों डिनाई किया गया है एज कम्पेयर टू जम्मू में हमारी कैंपेन इस टाइम बड़े जोरों शोरों से चल रही है, और अभी भी अगर आप सोशल मीडिया को देख रहे होंगे तो बहुत हजारों की तादाद में हमारे वहाँ पे आम लोग जो है ये कैंपेन का जो है भरपूर ताउन कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं और इसको दिल से अपना रहे हैं। और इसके बरकस हमारे यहाँ कश्मीर साइड में आप देख रहे हैं कि किस तरह डेमोक्रेटिक तरीके से होने वाली एक पीसफुल कैंपेन को रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स को जो है वो कर्टाइल किया जा रहा है, छीना जा रहा है, दबाया जा रहा है। और मैं सोचता हूँ ये एडमिनिस्ट्रेशन को दबाव के अंदर रखकर हमारे ये वॉइसेस को दबाना बहरहाल जमहूरियत का कत्ल है, और ये सब चीज़ें ज़्यादा देर तक चलने वाली तो है नहीं। मगर मैं चाहता हूँ कि हमारी सरकार जो है वो इसमें कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा करे। डेमोक्रेटिक साहब, एक क्वेश्चन है मेरा। जी, मुझे आप बताइए, जो हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफिस में कल परमिशन के लिए एप्लीकेशन दिया था, बाज़ाब्ता आम आदमी पार्टी के लेटर हेड पे दिया था, हमने यहीं से इनको लिखा था कि हम पूरा लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखने के साथ साथ 10 से 15 लोग से ज्यादा नहीं होंगे, नो स्लोगन्स, नो क्राउड, कुछ नहीं होगा। और ये भी लिखा था कि ये सिग्नेचर कैंपेन नहीं है, आज हम जस्ट सिग्नेचर कैंपेन को आज लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी हमें परमिशन नहीं दी गई है। तो इसमें सर आपका क्या है, लीगल टर्म का क्या है, क्या हम लीगली अगर हम देखें तो क्या कह सकते हैं हम? देखिए मुदस्सिर भाई, ये कोई रीजनल पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी आज के दौर में है, जिन्होंने वोट शेयरिंग तो आपको पता ही है कि पूरी कंट्री में हमारा बहुत सारा वोट शेयर है, और इसके साथ साथ एक नेशनल पार्टी है, और एक नेशनल पार्टी विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही काम करती है, और अपने जो भी उनके एक्सप्रेशंस होते हैं, उनके जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के मुताबिक ही होते हैं। कहीं पे भी हम ब्रीच नहीं करते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, गोवा हो, चाहे बिहार हो, चाहे जम्मू हो या कश्मीर हो। और ये हमारे साथ ये कश्मीर, स्पेशली मैं कश्मीर वैली की बात करूंगा, हमारे साथ ये जो यहाँ पे हो रहा है कि हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं है, हमें पीसफुल लॉन्चिंग ऑफ कैंपेन्स की इजाज़त नहीं है, कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज को कम कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये इस बात का इशारा भी है कि यहाँ पे जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा है, इससे कितना नुकसान एक आम आदमी को है, एक आम आदमी की वॉइस को है, इसकी आवाज़ को दबाने की कितनी कोशिश की जा रही है। और हमें लगता है ये सब चीज़ें रोकने की ज़रूरत है। अगर एक डेमोक्रेटिक तरीके से की गई लॉन्चिंग कैंपेन को भी सरकार रोकती है, तो इसका मतलब है कि यहाँ के आम आदमी, यहाँ के आम एक निवासी की आवाज़
को कहाँ तकवीत मिल सकती है, जहाँ पे एक नेशनल पार्टी को रोका जा रहा है, नेशनल पार्टी को अपने प्रोग्राम्स करने की इजाज़त नहीं है, वो भी पीसफुली। जबकि वहीं पे अगर आप दूसरे साइड देख रहे हो कि हमारे यहाँ जो है डिवल टाइप की गवर्नमेंट है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं इनको डर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी अगर यहाँ पे वजूद में आ गई तो हमारे जितने भी सारे ये नाकारा काम है, हमारे सारे ये ओप्रेसिव तरीके हैं, ये कहीं ना कहीं ये सब कुछ बंद करवा देंगे और डेमोक्रेटिक जो वैल्यू होता है एक सिटीजन का, वो बहाल करके ही रहेंगे हम। हमारा तो ये इंशाल्लाह इंश्योर ही है कि हमने जितने भी ये नज़रियात रखे हैं उनको हमने पाए तकमील तक पहुंचाया है। चाहे आप दिल्ली की बात करें या कहीं और पे जहाँ पे भी, या पंजाब में हमारी सरकार इस टाइम भी चल रही है, तो हमारा जो ये सिटीजन के प्रति जो हमारा एक अच्छा व्यवहार है वो चलता रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है। और उससे कहीं ना कहीं खौफज़दा है हमारी सरकारें जो यहाँ चल रही है, सरकारें जम्मू कश्मीर में। क्योंकि मैं सरकारें इसलिए बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ ड्यूल टाइप की सरकार है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अलग से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाली जो है वो एलजी सरकार है। तो एलजी सरकार को कहीं ना कहीं खौफ है आम आदमी का। ये वो आम आदमी है जो हर सूरत में एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का विक्टिम रहा है, और इस आवाज़ को जितना भी दबाया जाएगा ये आवाज़ उभरती रहेगी, और इस आवाज़ को आप बहुत देर तक दबा नहीं सकते। सही, शुक्रिया। तो हमने जो हमारा जो पोस्टर है, मैं अजहर भाई को गुजारिश करूंगा कि वो पोस्टर दिखाए। एक तो पहले ये दिखाए जो हमने सिग्नेचर कैंपेन के लिए बनाया था, आम आदमी पार्टी जम्मू एंड कश्मीर रिपील पीएसए फ्रॉम JNK और रिलीज महराज मलिक, ये हमारा कैंपेन है। और इस पे बाज़ाब्ता हमने नीचे सिग्नेचर करने के लिए जगह रखा है, और जो सिग्नेचर करेगा उनका नाम और डिस्ट्रिक्ट। दूसरा पोस्टर दिखाइए आप। दूसरा पोस्टर ये है कि हमारी डिमांड्स क्या है। इसमें हमने 3 लैंग्वेज में लिखा है, हिंदी में, इंग्लिश में और उर्दू में। जो हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट को जो किसी ज़माने में जंगल चोरों के लिए लाया गया था, और आज वो जम्मू कश्मीर के, शुक्रिया अजहर, जो आज वो जो है आज वो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर लगाया जा रहा है। तो हम यही कहेंगे कि ये बदकिस्मती है इस कौम की, बदनसीबी है इस कौम की कि हमें एक पीसफुल तरीके से अपनी बात रखने का हक नहीं है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी और या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या एलजी सरकार बोलती है कि जम्मू कश्मीर में अमन है, खुशहाली है। एक साइड से आप टूर्नामेंट्स करने की कोशिश करते हैं रात रात भर और कहते हैं कि कश्मीर का सब कुछ ठीक है, और दूसरे साइड से आप कश्मीर के लोगों को जो है उनको आप पीसफुल तरीके से, और जब यहीं से हम बोल रहे हैं कि 10 लोग से ज्यादा नहीं होंगे, आप उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। और मैं आपको ये फेसबुक लाइव के वसादत से, इसके माध्यम से बताना चाहूंगा, आप हमारी आवाज को नहीं रोक सकते हैं। हम लड़ेंगे इस लड़ाई को और हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस लड़ाई को पहुंचाएंगे। मेरी मीडिया फ्रेटर्निटी से गुजारिश है कि उन्होंने आज तक बहुत सपोर्ट किया है, इस बात को आगे बढ़ाइए कि हमें JNK गवर्नमेंट, LG एडमिनिस्ट्रेशन या उमर अब्दुल्ला लेड सरकार, इन्होंने हमें परमिशन नहीं दिया। और जबकि हमने रिपीटेडली इनको रिक्वेस्ट की कि हम बहुत पीसफुल तरीके से करेंगे, इन्होंने वहां से यही बोला अगर आपने किया तो आपके ऊपर जो है PSA लगेगा। और हमने कहा कि हम नहीं डरते हैं आपके इन अंधे और गंदे कानूनों से, हम लड़ेंगे और आगे भी इस लड़ाई को लेंगे। खुदा हाफिज।